नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदन। आचार्य गुरु भंते जी को भी त्रिबार वंदन। आज हम लोग जानते हैं मन और शरीर का क्या संबंध है। आप लोग इस चीज़ को ज़रूर अनुभव करते हो कि मन और शरीर किस तरीके से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मन और शरीर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ मन के विचार और भावनाएं हैं, तो वही दूसरी तरफ सांसें और संवेदनाएं हैं। इस शरीर में सांस और संवेदना है। मन में कोई भी भावना जैसे क्रोध, भय या वासना जब उत्पन्न होती हैं, वह शरीर में सांस और संवेदना के रूप में हमें दिखाई पड़ती हैं। हम इस शरीर में मन को तो नहीं देख सकते, मन में क्या उत्पन्न हुआ, क्या विचार आया, क्या भावनाएं उठी, बट शरीर में उसे हम फील करते हैं सांसों और संवेदनाओं के माध्यम से। यह सांसें हमारे मन के साथ जुड़ी हुई है। यह शरीर में जो फीलिंग्स होती है, जो संवेदनाएं होती हैं, यह भी मन के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब हम अपनी सांसों को ऑब्जर्व करते, सांसों को देखना सीखते हैं, जब हम ध्यान के अभ्यास में आनापानसति का जब अभ्यास करते हैं, उसमें हम जब सांसों को देखना सीखते हैं, इसका मतलब यह है कि हम समस्या का सामना कर रहे हैं, हम समस्या से भाग नहीं रहे हैं। यानी मन में जो भी उत्पन्न होता है विचार, भावना, क्रोध, भय या किसी भी प्रकार का नकारात्मक विकार, उसका हम सामना करते हैं। और ऐसे जब हम सांस को देखना सीखते हैं, तो हम मन को जानते हैं, मन को शुद्ध करने का काम करते हैं। वही सांस को तो हम देख रहे हैं, बट जैसे हमें क्रोध आता है, उस समय हम सांस को देखेंगे तो भी क्रोध गिर जाएगा। जैसे हम मन और शरीर का संबंध समझें, तो जब क्रोध आता है तो हमारी सांसें तेज हो जाती हैं और शरीर में एक प्रकार की संवेदना होती है, शरीर में गर्मी और कंपन शुरू हो जाता है। तो जब हम सांसों को देखते हैं तो क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगता है। जब हमारा मन शांत होता है तो सांसें भी शांत और धीमी होती है, सामान्य होती हैं और शरीर में हल्कापन महसूस होता है, शिथिल महसूस होता है, हमें स्थिर महसूस होता है। मन जब स्थिर होता है तो शरीर भी स्थिर और शांत महसूस होता है। तो यह मन और शरीर का बहुत गहरा संबंध है और मन से ही शरीर में परिणाम अलग अलग संवेदनाएं फील होती हैं। तो जैसे ही नकारात्मकता उत्पन्न होती, कोई भी नकारात्मक भावना उत्पन्न होती है, जैसे क्रोध, भय या वासना, तो शरीर में एक विशेष प्रकार का रासायनिक प्रवाह, एक बायोकेमिकल फ्लो, एक बायोकेमिकल रिएक्शन होता है बॉडी में, जो हमें अस्थिर, उत्तेजित और असंतुलित कर देता है। हम उसके प्रवाह में खो जाते हैं, यानी वो रासायनिक प्रवाह के प्रभाव में हम खो जाते हैं। हम नहीं समझ पाते कि इसे कैसे हैंडल करना है। उस समय हमारा ब्रेन उस भावना में हाईजैक हो जाता है, एक ऐसे न्यूरॉन हिट करता है, मानकर चलो, जो शरीर में एक विशेष प्रकार का केमिकल बनाने लगता है। जैसे क्रोध के समय या तनाव के समय हमने कुछ केमिकल्स के नाम सुने होंगे, कुछ हार्मोन्स के, एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल, बॉडी से ऑटोमेटिक रिलीज होने लगेगा, हमें असंतुलित कर देगा, व्याकुल, उत्तेजित कर देगा, बेचैन कर देगा और हम उसके प्रवाह में खो ही जाएंगे। ऐसे ही वासना उत्पन्न होगी, हमें पूर्णतः अपने वश में कर लेंगी। ऐसे ही भय, जब डर का संस्कार बनेगा, कुछ नहीं होते भी हम डर पैदा करेंगे, किसी को अंधेरे से डर, किसी को अकेले रहने से डर। तो डर के स्वभाव में भी बॉडी में केमिकल रिलीज होगा। जैसे डर आएगा, आपने देखा होगा बॉडी में आपका पल्पिटेशन हाई हो रहा है, कभी सांसें बढ़ रहा है, कभी आपको अचानक से घबराहट हो रही है या शरीर में कपकपाहट शुरू हुई, कंपन शुरू हुआ। जब क्रोध आता है तो गर्मी और कंपन शुरू हुआ। तो एक रसायन के कारण, और जब अच्छा भी फील हो रहा है तब भी आप असंतुलित हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा खुशी से नाचना या बहुत ज़्यादा डर या नेगेटिव इमोशंस के जाल में फंस जाना, दोनों ही हमें असंतुलित और अस्थिर कर देता है। जैसे में बहुत ज़्यादा खुशी होती है तो बॉडी में एक पॉजिटिव केमिकल रिलीज, जैसे कुछ केमिकल्स हमने सुने होंगे, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, ऐसे हार्मोन जब एक्सेस में डोपामाइन रिलीज होते हैं। जैसे आज लोग बहुत ज़्यादा डोपामाइन को रिलीज करने, किन किन चीज़ों से डोपामाइन होता है बॉडी में, जैसे मोबाइल की आदत, बहुत ज़्यादा गेमिंग खेलना या रील्स देखना, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाना और बहुत ज़्यादा स्मोकिंग, इधर उधर, वो सारा हमारे बॉडी में डोपामाइन हिट करता है, हमें अच्छा महसूस होता है, हम उसके कारण और
अस्थिर होते रहते हैं मन से, बट शरीर को उसकी लत लगते जाती है। या अंदर से जितने भी केमिकल रसायन बन रहे हैं वो हमें अंदर से नशे जैसी स्थिति में लेकर के जाते हैं, हम उसके प्रभाव में खो जाते हैं। क्रोध का भी अपना एक नशा है, वासना का, भय का, सारे नकारात्मक भावनाओं का भी एक नशा होता है जो हमें अंदर तक व्याकुल करता है, और अज्ञान के कारण ही हम यह नशा बनाते हैं। हमारी भावनाएं हम पर हावी होते रहती हैं, हमारे भीतर एक रासायनिक प्रवाह शुरू होता है, हमें लगता है कि यह मैं हूँ, यह मेरा स्वभाव है, बट एक्चुअल में कुछ भी नहीं है इस शरीर में मैं। वो रासायनिक प्रवाह है, जो भी आप मन में डाल रहे हैं, जो भी ब्रेन में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग शरीर में एक रासायनिक प्रवाह चल रहा है, और रासायनिक प्रवाह ही आपका स्वभाव बनते जा रहा है, दृढ़ होते जा रहा है। तो देखा होगा आपने, जिसको क्रोध का स्वभाव हो गया वो क्रोध का स्वभाव दृढ़ होते जा रहा है, जिसको भय का वो भय का स्वभाव बनाते जा रहा है, जिसको जो स्वभाव बना रहा है वही अपने आप को समझ रहा है कि यह मैं हूँ, जिसके अंदर जो मान्यता दी गई, जो धारणा है, वो उसी को पकड़ के बैठा है। दारू शराब पीने वाले को दारू शराब का लत लगते जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमारे हमारे जो मन से और शरीर में जो संवेदनाएं फील कर रहे हैं हम, उससे फील हो रहे हैं, ठीक है ना। तो हमको ये जो जितना जितना गहराई से समझेंगे उतना उतना हमें क्लियर होते जाएगा कि रासायनिक प्रवाह क्या है और इसके बहाव कैसे शुरू होता है और कैसे दुख चक्र शुरू हो रहा है। तो जब ये चीज़ क्लियर होते जाएंगे, जितनी जितनी क्लियर होते जाएंगे, हम मन शरीर का जितना जितना संबंध समझते उतना धम्म क्लियर होते जाता है। हम अपने आप को शांत कैसे रखना है, स्थिर कैसे रखना है, यह समझने लगते हैं। तो आपने जो भी जाना अभी तक मन और शरीर का गहरा संबंध, वही बुद्ध का रियल साइंटिफिक धम्म है, वही भगवान बुद्ध की खोज है। भगवान बुद्ध भी जस्ट लाइक अ साइंटिस्ट, जस्ट लाइक अ सुपर साइंटिस्ट, बुद्ध ने यही चीज़ डिस्कवर की। और सिंपल भाषा में समझे तो एवरी मोमेंट बॉडी में एक बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है, जिसके सारे बॉडी में सेंसेशंस फील हो रही है, प्लेजेंट और अनप्लेजेंट सेंसेशन फील हो रही है। यदि शरीर में प्लेजेंट सेंसेशन फील होता है तो हम क्रेविंग करते रहते हैं। प्लेजेंट मतलब सुखद फील होता है, कुछ भी अच्छा महसूस होता है हमारे मन को, तो हम राग जगाते हैं, आसक्ति पैदा करते हैं, चिपकाव पैदा करते हैं, और उस सिचुएशन के प्रति चिपकाव करने के कारण वो हमें और चाहिए ऐसी प्रतिक्रिया करते हैं। वही रासायनिक प्रवाह जो हो रहा है, प्लेजेंट सेंसेशन मतलब रासायनिक प्रवाह शुरू हुआ जो हमको सुखद लगा, हम उसके बहाव में बह गए, उसके प्रभाव में खो गए, और वो हमें और चाहिए होता है। ऐसी अनप्लेजेंट सेंसेशन फील होता है हमारे बॉडी में, दुखद संवेदना फील होती है, तो हम एवर्जन जनरेट करते हैं, द्वेष पैदा करते हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। वो रासायनिक प्रवाह जो शुरू हुआ वो हमारे बॉडी को अच्छा नहीं लगा, हमारे मन को अच्छा नहीं लगा, है ना, अलग ही उसका फीलिंग्स हुआ, तो हम उससे दूर भागना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं हो, ऐसा तो नहीं हो। क्यों? क्योंकि दुख अंदर से है। रासायनिक प्रवाह जो शुरू हुआ, सुखद दुखद, उसके अकॉर्डिंग शरीर में संवेदना हुई। जैसे लाइफ के दो एक्सट्रीम्स, जब बहुत ज़्यादा सुख आता है हमारे लाइफ में, हम खुशियों से नाचने लगते हैं, बहुत ज़्यादा दुख आता है, हमको कोई कुछ बोल देता है तो हम उदासी में डूब जाते हैं, किसी ने प्रशंसा की या बहुत अच्छा सिचुएशन हुआ, हम खुशी से नाचने लगे, तो कोई हमको कुछ बोल दिया तो हम दुखी हो गए, कोई परिस्थिति ऐसी आई जिससे हम बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, तो हम सोचते हैं कि उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया, ये परिस्थिति ऐसी थी, इसके कारण दुखी हूँ। बट जब ये वाला प्रोसेस समझते हैं बुद्ध के अकॉर्डिंग, जब भीतर देखते तो समझ में आने लगता है ये भीतर की प्रतिक्रिया ही दुख का कारण है। दुख का सारा चक्र भीतर से शुरू हो रहा है, ना कि बाहर से। किसी ने कुछ बोला आपको, बट भीतर आपने जो प्रतिक्रिया की, मन में जो उसके शब्दों को आपने एक्सेप्ट किया, और भीतर से शरीर से जो सेंसेशंस फील होने लगे, एक रसायन शुरू हुआ, वो रसायन आपको दुखद लगा। ये मन का स्वभाव है, रसायन दुखद लगा तो आप प्रतिक्रिया करने लगे, द्वेष का, क्रोध का, गुस्सा पैदा करने लगे, अपने नकारात्मकता पैदा करने लगे। ऐसी प्रशंसा हुई, किसी ने अच्छा बोला, अच्छी सिचुएशन है, आपको अच्छा लगा, आपने राग पैदा किया, और होना चाहिए, और होना चाहिए। ऐसे ही हम जीवन भर अच्छे के प्रति राग, बुरे के प्रति द्वेष, ऐसी प्रतिक्रिया करते हैं, दुखी होते रहते हैं, और उस दुख को बार बार हम आकर्षित करते हो, ना बार बार नकारात्मक भावना पैदा करते हैं, बार बार वो रासायनिक प्रवाह शुरू होता है, और बार बार हम उसके प्रभाव में खो जाते हैं, उससे दुखी होते रहते हैं। हम खूब समझते भी कि यह हमें दुखी बनाता है, बार बार उदासी लाना, फिर हम उसमें घंटों घंटों व्याकुल रहना, हम समझते हैं कि हमें दुखी भी कर रहे, फिर भी हम उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो बुद्ध ने देखा दोनों ही सिचुएशन में अगर हमारा माइंड इक्वेनिमस रहे, बैलेंस पे रहे, यदि समता में रहे, तो हम उससे बहुत जल्दी बाहर निकल सकते हैं।
वही बुद्ध की खोज है, समता में रहना, यानी समभाव में रहना। अच्छी सिचुएशन आई तो भी उसको साक्षी भाव से, हाँ, ऐसा नहीं कि अच्छी सिचुएशन आई, बहुत ज़्यादा सुख आया तो उसके प्रति हम सुख का भोग नहीं करें, सुख को ना एंजॉय करें, बट उसके प्रति जो चिपकाव पैदा कर लेते वही हमें दुखी करते रहते, वही हमें, तो दुख आए तो भी उसको एंजॉय करो, उससे गुजरो, उसके प्रति दूर हटाने का भाव मत करो। वो दुख आया है चले जाएगा, सुख आया है चले जाएगा, ये भाव रख के भीतर से आपको समता में रहना है, साक्षी भाव में रहना है, यानी समभाव में रहना है। उसके प्रति चिपकाव पैदा करेंगे, सुख आया चिपकाव पैदा करेंगे और खत्म हो जाएगा तो दुख होगा, दुख आया दूर ढकेलने का प्रयास करेंगे तो और प्रतिक्रिया करेंगे और दुख बढ़ते जाएगा। सुख आया चिपकाव पैदा करेंगे बट बदल ही जाएगा, दुख आया है ढकेलेंगे, जब भी आएगा और दुखी होते रहेंगे, सुख आएगा नाचते रहेंगे, तो जो भी सिचुएशन आएंगी बदल जाएंगी, फिर और दुखी करेंगे, व्याकुल करेंगे, तो वह समझेंगे तो वैसी प्रतिक्रिया हम नहीं करेंगे। यही बुद्ध की खोज है कि भीतर जो भी मन में विचार आते हैं वही शरीर में केमिकल रिलीज होते रहता है। बुद्ध का जो सूत्र में बुद्ध ने बोला है, सतिपट्ठान सूत्र में भी हमको देखने को मिलता है कैसे चित्त और मन या चित्त कैसे हमारे शरीर की संवेदनाओं में, सेंसेशन में, वेदनाओं में फील होती है शरीर के। तो बुद्ध ने जो बोला सभ्य धम्मा वेदना समुच्चरणा, सभ्य धम्मा वेदना समुच्चरणा मतलब जो भी धम्म मेंटल कंटेंट, जो भी विचार मन में आता है वो एक बायोकेमिकल फ्लो के साथ, एक शरीर की संवेदनाओं के साथ महसूस होता है। मन में जो भी विचार आता है शरीर में एक बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, बायोकेमिकल फ्लो शुरू हो जाता है, रासायनिक प्रवाह शुरू हो जाता है। वही बुद्ध ने खोज किया था, जिसको हम विपश्यना में बहुत अच्छे से सीखते हैं। तो इसको आप लोगों को सीखेंगे तब आप समझ पाएंगे बुद्ध क्यों बुद्ध ने कैसे साइंटिफिक धर्म दिया और बुद्ध क्यों एक सुपर साइंटिस्ट है। वो जब जानते हैं तब आप भीतर से अशुद्धियों को, लोभ को, द्वेष को, दुर्भावना को, आसक्ति को दूर करते हैं और आपको पता चलता है कि हमारे भीतर से ये आसक्ति, ये द्वेष, ये लोभ, ये वासना, ये भय धीरे धीरे कम हो रहा है और ऑटोमेटिक सबके प्रति मैत्री, करुणा के भाव, मुदिता के भाव ऑटोमेटिक आ रहे हैं। तो जब आप सुखी होते हैं, भीतर से अंदर से मैत्री करुणा से भरते हैं, आपके आसपास का वातावरण, आपका परिवार में सारी जगह शांति और सौहार्द का माहौल फैल जाता है। तो अगर आप दुखी रहते हैं, बेचैन रहते हैं, व्याकुल रहते हैं, आपके आसपास भी दुख ही फैलाते हैं। जब हम सुखी हो जाते हैं, हमारे आसपास भी सुख फैलाते हैं। तो ऐसा समझकर आपको भीतर के जो भावनाओं को जानकर उससे देखना सीखना है, भागना नहीं है। तो कैसे देखेंगे, तो विपश्यना में सीखते हैं और घर में आनापान से सीखते हैं। जैसे क्रोध आएगा, आप सांस को देखोगे, देखते देखते क्रोध करना भी चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्रोध गिर जाएगा। धीरे धीरे जब अप्लाई करना सीखेंगे तो देखेंगे हमारा क्रोध भी ज़्यादा टिक नहीं पाएगा, हम उससे भी वश में कर लेंगे। अपने सारे गुस्से को, नकारात्मकता को धीरे धीरे जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे और जैसे अशुद्धियाँ खत्म होगी तो चित्त ऑटोमेटिक स्वच्छता से और निर्मल होते जाएगा, स्वच्छ होते जाएगा, तो ऑटोमेटिक उसमें सद्गुण आने लगेंगे। इन दुर्गुणों के कारण ही हम सद्गुणों को नहीं ला पाते हैं। तो यही बुद्ध के धर्म का सार है, बोल सकते हैं, कैसे हमें लाइफ में बैलेंस में रहना है। यही सारे दुखों से छुटकारे का बुद्ध ने मार्ग खोजा था। यही थी बुद्ध की संबोधि और यही था बुद्ध का ज्ञान, जिसे हम एक शब्द में बोल सकते हैं, जो विपश्यना में हमें सीखने को मिलता है। और आपको कोई डाउट है तो डायरेक्टली आप विपश्यना में जाके देखो, आपको भी प्रैक्टिकल धम्म समझ में आएगा। मैत्री करुणा बोलने का नहीं है, शुद्ध करने का मार्ग ये हमें ही फील करना होता है ना। तो हमारे भीतर ही सब कुछ है, नकारात्मकता है और बाहर शांति ढूंढते रहते हैं। बुद्ध ने इतना साइंटिफिक धम्म दिया, हम उसे तो भूल ही गए हैं। तो इसको अप्लाई जितने जल्दी करेंगे उतने ही जल्दी दुख से मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा। और कैसे एक शांति और सुख का जीवन जिए, कैसे जीवन जीने की कला जो बुद्ध ने सीखा, शांतिपूर्वक जीवन जीने की कला, वही मार्ग आप लोगों ने जाना है। तो इसको खूब गंभीरता से आपको भी एज ए बुद्ध ने जैसे 6 साल तक प्रयोग करते करते इसको डिस्कवर किया, ऐसे ही आपको भी अपने लाइफ में अप्लाई करके इसके ऊपर रिसर्च करना चाहिए। जितना आप अपने माइंड के ऊपर मास्टरी हासिल करते जाएंगे, जितना आप अपनी भावनाओं को समझ के उनको देखते कमज़ोर करेंगे और वो अशुद्धि धीरे धीरे निकलते जाएंगी, आप पाएंगे आपका माइंड प्योर होते जा रहा है, शुद्ध होते जा रहा है। तो आप ही को उन ग्रंथियों को, अशुद्धियों की ग्रंथियाँ जो मन में बनी हुई है, नकारात्मकताओं की, आपकी डिफाइलमेंट्स जो है, जिसको विपश्यना में विकार बोलते हैं, वो विकारों की ग्रंथियाँ जैसे जैसे खुलते जाएंगी, आप पाएंगे कि आपका मन भीतर से शुद्ध हो रहा है,
निर्मल हो रहे हैं। वो निर्मल करने के लिए ही बुद्ध का धम्म है। सबके अंदर बुराई है, अच्छाई है, वो बुराइयों को निकालना ही बुद्ध का धम्म है। अगर वो बुराई को आप नहीं जान रहे हैं, तो आप कैसे निकालेंगे? तो जानना ही पहला कदम जो हमें सीखने को मिलता है। हम अपने भीतर देखते हैं, हम अंतर्मुखी होते हैं। नहीं तो हम जीवन भर बाहर ही कोसते रहते, वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसने ऐसा किया, बट कभी भीतर जान ही नहीं पाते कि हम क्या कर रहे हैं। तो विपश्यना से आप भी वो मार्ग जान करके अपने जीवन में अपना मंगल साधें, कल्याण साधें और बुद्ध की यह प्रैक्टिकल धम्म का पालन करें। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी हो।